हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी क्राइसिस पर। जो अभी डाटा की रिपोर्ट आई है इस साल की, तो इस साल हम इकोनॉमी में छठे नंबर पर चले गए हैं। जबकि हमारे देश को यही लग रहा था, या कहें हमारे देश के लोगों को यही लग रहा था कि इस बार हम ऊपर जाएंगे और जापान को भी बीट कर देंगे और तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो पूरा इंडिया शॉक हो गया। हम छठे नंबर पर आ गए और हमसे ऊपर वो देश गया जिसकी जनसंख्या 6 से 8 करोड़ है, इंग्लैंड, या कहे यूके। जी हाँ, यूके हमारे से भी ऊपर आ गया है 5वें नंबर पर। और मैं इस पर एक बात बता दूं कि यूके की जनसंख्या 4 करोड़ है और हमारी जनसंख्या 140 करोड़। उसके बाद भी यूके ने हमें बीट कर दिया और आज हम हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि इकोनॉमी में हम नीचे आए हैं, जबकि इससे पहले कभी नहीं हुआ, 70 सालों में नहीं हुआ। जब भी रिपोर्ट आती है हम ऊपर ही जाते हैं। आपको बता दूंगा, पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जीडीपी ग्रो कैसे होती है और उपभोग, कंजप्शन और उपभोग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि लोग जो पैसे खर्च करते हैं और जो गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, इससे भी जीडीपी ग्रो होती है। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको बता देता हूँ मनी इन्वेस्टमेंट। कोई कंपनी में कोई पैसा लगा रहा है, कोई शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है और वो पैसा ग्रो हो रहा है, वो बढ़ रहा है, इससे जीडीपी को बहुत फायदा होता है। थर्ड है टेक्नोलॉजी रिबिल्डिंग। जो टैक्स देते हैं उससे सरकार रोड बनाती है। जो भी सरकारी जो काम होते हैं, शासकीय गवर्नमेंट जो काम होते हैं वो करते हैं और उसका फायदा फिर से लोगों को ही मिलता है। इससे भी इकोनॉमी डेवलप होती है और ये भी इस डाटा में आता है। अब मैं आपको मेन वजह बता देता हूँ कि हमारी जीडीपी क्राइसिस क्यों हुए। तो जो अभी ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इससे सबके, हर इंसान के आमदनी पर आर्थिक तंगी आई है। आर्थिक तंगी बोले तो जो युद्ध तो चल रहा है वहां पर उसका कारण हर दुनिया में हर आदमी को इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैल्यूबल जगह है जहां पर दुनिया का 20% ऑयल निकलता है और इससे हमारी जो भी ऑयल गैस की जो हमारी जो कीमतें जो कम थी वो भी बढ़ गई। और उसका रीजन ये था कि लोगों के पर इफेक्ट आया। आज की नहीं है दोस्तों, जीडीपी क्राइसिस कई सालों से चल रहे हैं। पर दिक्कत ये है कि इसे समझा कब जाए। कैपिटा के बारे में भी बता देता हूँ। जीडीपी पर कैपिटा होती है जहाँ एक इंसान की औसतन आय कितनी है। तो हमारा देश बहुत बड़ा 140 करोड़ का है। इससे जब वो पैसा बढ़ता है तो हम लोगों के पास आय बहुत कम आती है। इसलिए हमारा देश डेवलप है, पर जो हमारे लोगों की आय है वो बहुत कम है। उसको कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा। अभी हमारी जीडीपी पर कैपिटा 218 ट्रिलियन है। वहीं यूके की जीडीपी पर कैपिटा हमसे बहुत ज्यादा है। मतलब हर इंसान के पास ज्यादा पैसे है और उनकी जनसंख्या भी कम है। इससे जनसंख्या का भी बहुत भारी तनाव हम पर पड़ रहा है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू अगेन।